यूएसए और इंडिया में टैरिफ को लेके एक नया वॉर छिड़ गया है। अभी थोड़े टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीनेट से एक बिल पास किया था। इस बिल की स्पेसिफिकेशन ये थी कि अगर इंडिया रशियन ऑयल बाई परचेज करना कंटिन्यू रखता है तो हम इस पर 100% टैरिफ लगाएंगे, और ये बिल सीनेट से भी पास हो गया। लेकिन अभी इसमें रिसेंट अपडेट ये है कि सीनेट में इसका काफ़ी अपोज किया जा रहा है। वहाँ के जो सीनेटियन मेंबर्स हैं वो इसका रिपीटेड अपोज कर रहे हैं कि इंडिया, इससे ये हो सकता है कि रशियन का मेजर पार्टनर बन जाए और आने वाले टाइम में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड को लेके हो सकती है। तो अब देखें, इसमें डिबेट ये है कि इंडिया की जो सप्लाई है यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी बिलियन डॉलर्स में है, और जो ट्रेड का सरप्लस है वो यूनाइटेड स्टेट्स की साइड है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ज़्यादा गुड सप्लाई करता है, लेकिन करेंसी में इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। अभी भी ट्रेड डेफिसिट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इंडिया का। अब इंडिया रशियन ऑयल परचेज करने के फियर से ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बिल स्पेसिफिकली पास किया है। और ये किन गुड्स पर एप्लीकेबल होगा? अगर इंडिया रशियन ऑयल परचेज करेगा तो उस पर ये अप्लाई होगा, और ये चाइना पर भी साइमल्टेनियसली अप्लाई होगा। इसका मतलब चाइना भी अगर रशियन ऑयल को परचेज करना कंटिन्यू रखता है, उस पर भी 100% टैरिफ इसमें लगेगा। और ये यहाँ थोड़े टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने एक टैरिफ और लगाया था कि इंडिया का जो बॉन्डेड लेबर है उनके लिए एडिशनल 10% टैरिफ, जो पाकिस्तान के लिए भी एप्लीकेबल था। इसका मतलब ये है कि ट्रेड की कॉम्प्लिकेशंस अब टाइम के साथ रिपीटेडली बढ़ रही है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। ये ठीक बात नहीं है। इससे ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो एक्चुअल एक्सपोर्ट है ये काफ़ी लार्ज स्केल पे हिट होता है। तो ये थी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड डिस्कशन। अब अभी इंपॉर्टेंट न्यू अपडेट ये है कि ईरान ने ऐसा कहा है कि हॉर्मुज अभी भी हमारे कंट्रोल में है। परसों ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हॉर्मुज कंप्लीटली हमारे ही कंट्रोल में है, इसमें किसी भी तरीके का जो इनबाउंड नेविगेशन है शिप्स का स्पेसिफिकली, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स का ही फुली कंट्रोल है। तो अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, और ये जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट है कि अभी भी इस पर सीज कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनबाउंड और आउटबाउंड शिप्स कौन सी जाएगी ये ईरान ही डिसाइड करेगा, और इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी अब भी हमारे पास ही है। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके जो भी चीज़ कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अब देखें, जून में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर में ये था कि ईरान किसी भी तरीके का जो अमेरिकन एलाइज हैं, अरब वर्ल्ड स्पेसिफिकली यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, उस पर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसके 10 दिन बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के कुछ मिलिट्री टारगेट्स बनाए, और उन मिलिट्री टारगेट्स के बाद में ये वॉर फिर से कंटिन्यू हो गया। और इस वॉर में अभी भी कॉम्प्लिकेशन यही है कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं कि ये वॉर इसी का इग्नाइट कराया हुआ है। तो अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि ये जितना ब्लॉकेज कंटिन्यू रहेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस उतने ही बढ़ते रहेंगे। अभी थोड़े टाइम पहले $100 पर बैरल के आसपास ये फिर से पहुंच गया। तो ये काफ़ी इंडिया के लिए भी शॉकिंग चीज़ है। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है। तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की साइड। देखें, एक डिवास्टेटिंग न्यूज़ ये है कि इंडोनेशिया में फिर से जो मेजर अर्थक्वेक आया है, 47 डेड हैं और कई लोग मिसिंग है। थोड़े टाइम पहले कोलंबिया में आया जिसमें 170 लोगों की मिस हो गए थे और कई लोगों की कंफर्म डेथ हो गई थी। अब देखें, ये रिपीटेड अर्थक्वेक यहाँ पर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिव प्लेट है। उस प्लेट का मूवमेंट कंटिन्यू है, और इस मूवमेंट के रीजन से या इस रीजन में सुनामी और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7.7 है। इसका मतलब ये है रिक्टर स्केल पे जो 10 आउट ऑफ 10 7.7 मैग्नीट्यूड है, और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। इसके रीजन से ही डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन उतना ही ज़्यादा है। ये ऐसा रिपीटेड अभी इसके रीजन से बढ़ भी गया है, क्योंकि देखें, प्लेट में मूवमेंट कितना होगा, कितना फ्रीक्वेंट होगा या कितना लिमिट का होगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो ये थी इंडोनेशिया से रिलेटेड डिवास्टेटेड न्यूज़। और अब देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो वर्क है वो तो यहाँ की एजेंसीज कर ही रही है। अब इंडिया, मुझे लगता है कि मेडिकल और इमरजेंसी सप्लाई तो इसको जैसा हर कंट्री को पहुंचाता है, इवन पोस्ट कोविड के टाइम से ये इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी है, वो वर्किंग ही है। तो यहाँ पर भी जाने वाली है मेडिकल एड। तो होप और प्रे यही करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये इसे रेज ओवर हो जाए, और ये जो ईरान वॉर है ये जितना जल्दी एंड होगा उससे पूरे वर्ल्ड को उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो
टैरिफ वाला वॉर है, ये इंडिया और स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट ना हो तो ही बेटर है। इससे ये होगा कि सारे कंट्रीज इन अ प्रॉस्पेरस वर्ल्ड कैन ग्रो टुगेदर। तो ये था आज का डिस्कशन। ऐसे ही डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पे इसी चैनल पे करते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।